आज चौथे अध्याय का 38वां श्लोक है। 38 नंबर। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। आप दोनों के आंसर इसी श्लोक में है, इसलिए मैंने ये श्लोक पढ़ा। पहला ये क्या बोल रहे हैं? इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ नहीं। अब ये क्या है? ये ज्ञान हमने कल बोला एक शक्ति है, एक पावर है। और जो पावरफुल होता है वो कमजोर को अपने अनुसार बना सकता है। कोई व्यक्ति है पहलवान होगा तो कमजोर को अपने अंडर में कर लेगा। तो ऐसे ही अज्ञान क्या है? कमजोरी है। ज्ञान क्या है? शक्ति है। तो ये पावर क्या है? ये आपके ज्ञान होते ही अज्ञान का नाश हो जाता है। ज्ञान आप आते ही क्या हो जाते हैं? पवित्र हो जाते हैं। पवित्रता आ जाती है। इसमें बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं? निसंदेह कुछ नहीं है, शुद्धिकरण होता है। अब बोलेंगे पवित्रता क्या है, अपवित्रता क्या है? हम बोलते हैं अब सुबह नहा के धो लिए तो हम पवित्र हो गए। नहीं नहाते हैं तब तक अपवित्रता है। ये तो बाहर शरीर की है, पर भीतर हमारे अंतःकरण को कौन अपवित्र करता है? सबका अंतःकरण शुद्ध है, पर उसको हम अशुद्ध करते हैं। किससे? किससे ऐसे? तो कल भी अंतःकरण को बताया था इससे पहले कि अंतःकरण में क्या होता है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अब ये अपनी तरफ है तो बहुत अच्छा, शांत है। बुद्धि में भी क्या है, मन में भी क्या है, चित्त में भी, ये सब शुद्ध है। पर इस अंतःकरण को, मन बुद्धि चित्त को कौन मलिन कर रहा है? इसको देखना बोल रहे हैं। ज्ञान पवित्र करता है, उसमें शक्ति है। और अपवित्रता बोला क्या है? अज्ञान है। दो चीज अब आ गई। अपवित्रता ये मलिनता है, और ज्ञान क्या है? अज्ञान क्या है? एक ही में इसमें क्वेश्चंस अलग अलग कर सकते हैं। तो पहले हम पवित्रता ले लेते हैं। पवित्रता क्या है? अपवित्रता क्या है? जब वो हटेगी तो पवित्र होगा। अपने अंदर सोचिए, हमारे अंदर अपवित्रता क्या है? बाहर से तो हम बहुत शुद्ध हुए, पर भीतर वाली अपवित्रता है जब हमारे भीतर कोई ना कोई कामना उठती है। ये जो बोल रहे हैं, विचार उठ रहा है, ख्याल उठ रहा है, कहीं ना कहीं आपके भीतर कोई कामना है, तभी उठ रहा है। कोई विचार उठ रहा है इच्छा के कारण, कामना के कारण। अब बहुत गहराई से सोचेंगे तो यही मतलब होगा। धन का है, धन मिल जाए, ये बोल दे, वो पति अच्छा हो जाए, बेटा अच्छा हो जाए, वो पढ़ जाए। बहुत सूक्ष्म में हमारी गहरी कामनाएं हमें अपवित्र करती हैं। उसके लिए गलत काम भी हो जाते हैं, गलत हमारा स्वभाव हो जाता है। कामना के वशीभूत ये कामनाएं हमें अपवित्र करती हैं, भिखारी बनाती हैं।
ये कामनाओं के कारण ही अंदर में ये विचार घुमड़ घुमड़ के पड़े, नहीं तो अभी आप शांत होके बैठे हैं। अब कामनाओं, एक विचार भीतर उठा, खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, नाम हो जाए, यश हो जाए, पति मिल जाए, पत्नी मिल जाए। अभी बोल रहे थे गुरुजी शादी हो जाए, फिर क्या हो जाए, फिर बच्चे हो जाएं, फिर बच्चे अच्छे हो जाएं, फिर स्वस्थ हो जाएं, फिर पढ़ जाएं। आप संसारिक हो गए। एक लंबा एक चलता है सिलसिला। माने क्या है, संसार आपके भीतर घुमड़ घुमड़ के चलने लगता है। जब आप के भीतर संसार है आ गया, आप अपवित्र हो गए। शायद शुद्ध है, शुद्ध स्वरूप है सब। जब आप शुद्ध स्वरूप हैं तो ज्ञानी हैं। और यदि आपके भीतर शुद्धता नहीं है, जब संसार आपके भीतर है, तो आप अज्ञानी हैं। क्या बोल रही है, ज्ञान क्या करता है संसार में? ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कौन? कोई नहीं है। ये जब हम संसार है अज्ञानता के कारण, इच्छाओं के कारण, अपने भीतर की इन इच्छाओं का एक सिलसिला हमारे भीतर उठता है। इसको क्या करना है? ये बोल रहे हैं विचार उठ रहे हैं, बातें उठ रही हैं, इसको बोलते हैं कंट्रोल योरसेल्फ। एक कंट्रोलिंग पावर हमारे भीतर होना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर विचार उठ रहे हैं, हम उठने देते हैं, चलने देते, चल रहे, सिलसिला चला जा रहा है। ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। विचार में क्या उठता है? यही सब उठता है। वो ऐसा है, वो ऐसा है। वो ऐसा भी आप क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपको उससे संभावना है, उससे इच्छा है कि वो ऐसा हो जाए। तभी आपको उसकी खराबियां भी दिख रही हैं। आपके अगर अंदर इच्छा नहीं होगी तो उसकी खराबियां भी नहीं दिखेंगी, खराब गलतियां भी नहीं दिखेंगी। सारा समय मनुष्य कामनाओं के घेरे में घूमता रहता है। उसे पूछा ना कितने जहाज हैं? संत ने पूछा था, राजा से। राजा ने पूछा कितने जहाज हैं? तो संत ने जवाब दिया, समुद्र के किनारे टहल खाली 3 जहाज। बोला 3 क्या है? हमें तो ढेर सारे दिख रहे हैं। वो कंफ्यूज करना चाह रहा था संत को। आप 3 जहाज बोल रहे हैं? कहते हमें 3 दिख रहे हैं। कहते आप गलत देख रहे हैं, इतने सारे हैं। बोला कुछ नहीं। बोले कौन से 3 जहाज आपको दिख रहे हैं? कहते ये संसार सागर है, इसमें खाली 3 जहाज हैं। क्या है? कामनी, कंचन, कीर्ति। सबसे पहले क्या है? कामना। इसके पीछे मनुष्य दौड़ता रहता है। इसी के पीछे ये जहाज चलता रहता है आपके भीतर। पवित्र कर का आपका चित्त अपवित्र हो जाता है। हमने बोला जब बाहर से आती है चीज आपके भीतर, पवित्र करती है। एक ज्ञान हमारे भीतर पवित्रता लाता है। इसको अपने आपने को साधना होता है। एक व्यक्ति गया उसको संत के पास कि हमें आप कुछ ऐसा बताइए कि मैं, मेरे अंदर बहुत कामना उठती रहती है, कैसे शांत हूँ, कैसे शांत हूँ? ये बोल रहे हैं विचार तो उठ जाते हैं, इच्छा तो उत्पन्न हो जाती है। चलते फिरते देखा किसी को ये चीज मिल जाए, ऐसा हो जाए, लेटे लेटे हो जाएंगे, करोड़पति बन जाए, करोड़पति बन जाए। ये विचार यही तो है। तो बोला हमारे भीतर कामनाएं उठती रहती, क्या करें, कैसे साधे? युवक था, संत ने कहानी सुनाई। तो बोला कि एक साधु था, बन गया, बहुत पहले संसारिक था, साधु बना। अब साधु बनने के लिए क्या किया उसने? बहुत सादा, सब कुछ छोड़ के जंगल में गया, और जंगल में जाकर के बैठता था, साधना करता था। पर वहां पे भी, जंगल में भी मन है ना, जीव जंतुओं को देख के उसका दिमाग चल रहा है, चींटी चिड़िया को देख के उसका दिमाग चल रहा है। बोला यहाँ तो बहुत हमारा मन चल रहा है, बहुत विचार चल रहे हैं, क्या करें? और बोले देखते मैं भी तितली बन जाऊं, उड़ जाऊं। क्या आते हैं बेवजह के ख्याल। तो उसने क्या किया, अपने को कुएं में छुपा लिया, कुछ दिखे कहीं नहीं। तो उसका भोजन रस्सी के थ्रू कुएं में जाता था, कुएं में जाता था, इतनी मेहनत। पर फिर भी देखिए
ये विचार तो चलते हैं, चाहे कुएं के अंदर हो चाहे बाहर हो। अब कुएं के अंदर चला गया, कुएं के अंदर भी क्या हुआ, उसका कोई गर्लफ्रेंड होगी, कोई स्त्री अच्छी लगती थी, अब उससे को याद उसके ख्याल में आती, कामनाएं उसके अंदर उठती, बोले अब इसको मैं क्या करूं, इतना चला गया, याद आ जाते, विचार आ जाते हैं। फिर वो उससे निकल के बाहर, उसने कुएं के आगे खूब कांटे बिछो रखे थे, फिर उसके ऊपर लोटपोट करता था कि मेरी ये कामना खत्म हो, और पवित्र करती है, कितना सब छोड़ के भीतर पड़ी रहती है, कामनाएं जाती नहीं हमारे भीतर से, निस्संदेह कुछ भी नहीं बोलना है, भिखारी बना देती है, सारा समय ये मिल जाए ये मिल जाए। भिखारी का कटोरा होता है, कुछ लेके चलता है ना, आपके भी कामनाओं का कटोरा आपके सामने रहता है सारा समय, सेवा करे, नाम करे, इज्जत दे, बहू पूछती नहीं है, जान तो दे, हमारी सेवा नहीं होती है, वस्तुओं पदार्थों की जो होती है, मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, वस्त्र मिल जाए, आभूषण मिल जाए, लड़का मिल जाए, लड़की मिल जाए, न जाने कितने संतान हो जाए, इच्छाओं का तो अनंत है, भिखारी बने हुए हैं। जो आपके भीतर कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, बाहर से भले सम्राट हैं पर भीतर से आप भिखारी हैं। भिखारी क्या होता है, गंदा संदा हो जाता है। आपके भीतर कामना आई तो आप अपवित्र हो गए। आप भीतर देखिए विचार क्यों उठ रहे हैं, विचार आता है, कामना होगी तो विचार उठेगा, चलेगा, इज्जत दे, प्यार दे, नाम दे, सेवा करे, प्यार की भी इच्छा, दे दे प्यार, दे प्यार दे, गाना आ जाता है, प्यार कोई पूछे नहीं, पूछता है तो पूछे, बहुत अजीब गरीब इच्छाएं हैं, साथ दे दे, कंपनी चाहिए, कोई बैठे तो बात तो करे, बुजुर्गों को होता है बच्चे पास में बैठ के बात तो करे, तो ये आपके भीतर जो विचार उठ रहे हैं, कारण खोजिएगा तो आपकी कोई ना कोई कामना हो, तो आपके भीतर कोई कामना नहीं, आप शांत बैठे हैं, आप करके देखिए, फिर आपको उठने का, जाने का कहीं मन ही नहीं करेगा, कोई भाव ही नहीं उठेगा, कोई चीज नहीं, तो अपने अंदर इस बात को, अपवित्रता जो हो रही है, और जब कामनाएं होती हैं आपके भीतर अशांति लाती है, एक भवन रहता है, फिर अंदर में देखा उसको मेरे से ज्यादा है, कंपैरिजन होगी, जलन होगी, ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा, बहुत चीजें आ जाती है, मलिनता हो गई, अपवित्र, ये सब हमको, ये सब जो भाव है ईर्ष्या का, द्वेष का, हमारे भीतर क्या करता है, मलिन करता है, अपवित्र करता है हमें। और ये सब क्यों हो रहा है, अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के कारण। क्या है अज्ञानता, कि मैं ये शरीर हूं। जब आप तन के भाव में हैं, जब आप जीव भाव में हैं, तो आपके भीतर ये मलिनता रहेगी। हम बोले कि हम बच जाएं, ज्ञान क्या है, टोटल ज्ञान क्या है, अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि, फिर कुछ शेष नहीं रह जाता, ये ज्ञान है। बोला इसलिए ज्ञान आपको पवित्र करता है। जब आप परमात्मिक भाव में आएंगे, जब ईश्वरीय भाव में रहेंगे, तो आप शुद्ध हो जाएंगे। माता मदान सारा समय क्या बोलती, शुद्धोसी बुद्धोसी, आप शुद्ध स्वरूप हैं। शुद्ध मैंने पवित्र होता है। सारे संत लोगों को देखिए, आंखों में आपको पवित्रता दिखती है, कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है। बुद्ध को देखिए, आंखें ऐसी बंद आधी, आंखें, बुद्ध की आंखें आधी बंद आधी खुली दिखाते हैं, क्यों, कभी देखी है आपने, कभी ध्यान नहीं दिया होगा। बड़ी साइंस है ये, इस तरह की पिक्चर क्यों, फोटो बनाई है उनकी, चित्र ऐसा क्यों है, मूर्ति ऐसी क्यों बनाते हैं, आधी खुली आधी बंद, क्या आंख खुलती नहीं होगी उनकी क्या, ऐसे तो नहीं होंगे। पर ये सिंबॉलिक चीजें हैं, कथाएं हैं, क्या है, उनकी आंखें संसार की तरफ से बंद आधी, और अंदर देख रहे हैं भीतर, तो अंदर जागृति है, आंखें खुली हैं, अंदर से वो जगे हुए हैं, जागृत पुरुष बोला जाता है।
पर संसार की तरफ से बंद, कुछ नहीं चाहिए, कुछ है ही नहीं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, मिथ्या हो गया, उस ब्रह्म में स्थिति, यही ज्ञान है। जब ये ज्ञान हो जाएगा तो आप पवित्र हो जाएंगे, कोई चिंता ही नहीं रहेगी, कोई हलचल ही नहीं रहेगी। ये शुद्धतम हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। दोनों रस परस है। जब इच्छा कामना नहीं है, जब आप तो आत्मा में है, जब आप आत्मा में हैं तो आप शुद्ध पवित्र हैं, आपके अंदर कोई कामना ही नहीं। सर्वत्र मैं ही ये बोल रहे हैं, विशालता। हम अपने को जाना तो बाद में विशालता को कैसे जाने? बड़ा अजीब अंदर में हलचल है। तब कहीं ना कहीं हमने अपने को नहीं जाना। वो अलग है, मैं अलग हूं। सारा समय गुरु जी भी गीता भगवान को बोलते थे, आप तो सागर हैं, आप तो बड़े हैं, आप, हम तो बूंद हैं, हम तो बूंद हैं। डांटते थे, तुम बूंद क्या हो, बूंद भी तो सागर है। आया समझ में? जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। हम कहते हैं, विशालता में कैसे हो? बाहर जो भी है वो है ही परमात्मा, विशाल ये है। और विशाल क्या है? शरीर और उससे नहीं, पर क्या बार बार बोलते हैं, तत्वदर्शी। तात्विक दृष्टि से वो एक ही है, वो सर्वत्र समाया हुआ है। जो इधर है, आप गुरुजी बार बार बताते थे, आप मून का, आप लैब में जाके टेस्ट करेंगे तो H2O जो उस बूंद में है, फिर सागर के जाल में जाकर के उसको टेस्ट करेंगे, वही H2O उसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों से मिला के जल बनता है। तो ये होता है तत्व। तो जो बूंद में है वही तो सागर में। अब बोल रही हूँ, यहां देख लिया, जो यहां आपने समझ लिया, तो सागर में भी तो वही है। विशालता में मतलब विशाल सागर में विशालता है। पूरा जो भी कुछ दिख रहा है सब वही है और कुछ है ही नहीं। नथिंग बट गॉड। इसको समझने में बड़ी उलझन होती है। इसका मतलब आपने इधर भी नहीं समझा। गुरु बोल रहा है कि हाँ भगवान हो, तो हाँ भगवान है। आप शरीर को मान के बैठते हैं। भगवान आपके भीतर जो भी आ रहा है, मैं भगवान हूं, तो जो सो इन सो आप है, अब मैं ये भगवान हूं। वो लगाते थे, हम अक्सर ही बताते हैं। यहाँ पे जन्माष्टमी में लेके आते हैं बच्चों को, मुझे कृष्ण का बना के पहना के आते हैं, बड़े सुंदर, बांसुरी पकड़ा के, पीले पीले कपड़े पहने। न जाने कितने बच्चे ले आते हैं अपने छोटे, पोता पोती बच्चे। देखे कान्हा का, मेरा बेटा देखो कान्हा लग रहा है ना, मेरा बेटा बिल्कुल कान्हा लग रहा है ना, कृष्ण लग रहा है ना। पहले बेटा है फिर कृष्ण है, मेरा बेटा कृष्ण लग रहा है। तो ये आप, ये बेटे को तो हटाया नहीं, पर भगवान है। पहले मैं ये हूं, सो सो हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, अच्छी हूं, बढ़िया हूं, मैं ज्ञानी हूं, तो मैं भगवान हूं। इसको खत्म ही करना है। मंगन मुआ तो खुद खुदा हुआ। बस बोलते हैं दादाजी का नाम मंगनमल था, हम बोलते थे पता नहीं क्या बोलते हैं। तो अपने नाम, इस नाम रूप को सबको ये मुआ, तब आप अपने को जानेंगे, नहीं तो नहीं जान रहे हैं। वो भी और वो भी दो तो है ही नहीं। तब जो ये खत्म हो गया तो पूरी सृष्टि में भी वही है और कुछ नहीं है। तत्व से ये तात्विक दृष्टि हमें अपने भीतर बना के रखनी है सारा समय। ये स्थिति है। एक बार हम उस स्थिति में आ गए, जान गए, फिर कोई अंतर नहीं लगेगा, हर तरफ वही लगेगा। रामकृष्ण के अंदर इसको बोलते थे कि एक बार वो नदी में पार होते थे, जाते थे, तो नदी में बैठे उस पार जा रहे थे, अचानक ही चिल्लाने लगे। वो थोड़े अलग तरह के थे, तो चिल्लाने लगे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे। अरे, नाव में बैठे हैं, सारे शिष्य उनके साथ थे, प्यार से बैठे हैं। बोले, कह रहे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। बोले, स्वामी जी आपको कौन मार रहा है? अरे मार रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, मत मारो। वो अपना ही चल बोले, बोले कहाँ मार रहा है आपको?
तो दूर से दिखाया तो एक व्यक्ति एक बैल को मार रहा था कस के। एक बैल को कस के, देखो मार रहा है, मार रहा है, देखो मार रहा है मेरे को। बोले बोले बैल को मार रहा है, आपको कहाँ मार रहा है? पर देखिए उनके अंदर ये भाव इतना पक्का हो गया था, जो इधर है वो उधर है। अब उसमें और मेरे में अंतर नहीं है। अगर आपने इधर भगवान बोला तो उधर भी भगवान है, समानुभूति भी होने लगती है। अलग नहीं हो गया ये ना, अनुभूति वो हो रही है। जो उसको हो रहा है वो इधर हो रहा है, एक ही है। विशालता में आ गए। और कहते हैं कि इतना हुआ कि वास्तव में उन्होंने जब पीठ हरा के देखी तो उसपे निशान थे चोट के। ये एक अजीब चीज है ये संसार, पूरा संसार। पर उस भाव में आना, ये ज्ञान जो बोला ना लास्ट में, जब बोल रहे हैं कि अंतःकरण मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जब आपके भीतर कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कुछ नहीं, तो आपके भीतर वो तभी ये भाव पक्का होगा। अब ये जल्दी भी होता है, देर से भी होता है, ये पता नहीं। आप कितनी जल्दी अपने भीतर शुद्धतम अवस्था में आते हैं, वो सिद्ध अवस्था आने लगती है आपके भीतर, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपकी आसक्तियों का नाश होगा, आपकी इच्छाओं का नाश हो गया। अजय, ये धीरे धीरे जब आपके भीतर ये सब समाप्त होने लगेंगे, ये विकार आपके भीतर से गायब हुए, तो आप शुद्ध हो गए, आप पवित्र हो गए। ये विकार ही हमें अपवित्रता में लाते हैं। ऐ तो शुद्ध सर, देखा वस्तु बहुत अच्छी, देखी व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसने गलत किया, क्रोध आ गया। अच्छा है तो इकट्ठा करो, लोभ हो गया। मैं अच्छा तो अहंकार आ गया। आपके अंदर फिर क्या हुआ? आप ये अंदर में हलचल होगी। पर जब आप आत्मिक भाव में हैं, स्थिति में आ गए, तो ज्ञानी की क्या होगा? बाहर से तो वो साधारण सा लगता है, बाहर से उसको कुछ भी चेंज नहीं दिखेगा, जैसे सारे लोग होते हैं वैसे ही वो भी होता है। पर जिसको ये अनुभूति भीतर हुई, बोला ही मैं आत्मिक स्वरूप हूं, ये बोल रहे हैं, तो आपके भीतर वो स्थिति होनी चाहिए, स्थित, तब आप अलग होंगे। अब पतंजलि में ये बोला था क्या, कि आपके अंदर विभूतियां आ जाएंगे, तो आप साधारण नहीं रह जाते, आप असाधारण हो जाते हैं। अलौकिक, आपको बोलते बोलने से पूरा हो गया, सोचने से पूरा हो गया, व्यक्ति आ जाता, हम बोलते हैं अभी सोचते व्यक्ति सामने आ गया, चीज अभी सोची नहीं, 4 घंटे नहीं बीते वो बात सामने आ जाती है। ऐसे ही खाली सोचते, विभूति आपके अंदर आप खुद फील करेंगे। ये बड़ा आत्मिक नेचर, आपको पता चलेगा, ये अलग चीज है। अपने आप ही आत्मा में पालेगा, ये आपको आत्मिक स्थिति का अनुभव होने लगेगा, बोलने की चीज नहीं है। क्योंकि जब हम आत्मिक स्थिति में हैं तभी पूर्णता है। जो पूर्ण है वो आत्मिक स्थिति में कंटिन्यू, और जो पूर्ण है, जो अज्ञानता में है, वो अपूर्ण है। कामनाएं, इच्छाएं आपके भीतर चलती जाएंगी, कभी पूरी होती नहीं है, कभी भी आप सुखी नहीं होते। आप बोलेंगे कि मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरी इच्छा पूरी हो गई, मेरी कामना पूरी हो गई, तो मैं बहुत सुखी हो गया। नहीं, आपकी क्या अभी तक इतना वर्ष बीत गए होंगे आपके जीवन के, तो क्या आपकी कोई कामनाएं पूरी नहीं हुई हैं? जरूर हुई होंगी, पर उसके बाद आप सुखी हैं, आप शांत हैं, क्योंकि ये भीतर के है। आप जब जीव भाव में है तो ये अंदर सिलसिला चलता रहता है। मिलने के बाद भी कोई आदमी पूरा होता है। वो गुरुजी वाला दृष्टांत बहुत बताते थे, कहते थे एक डॉक्टर था, मनोचिकित्सक, वो एक पागल खाने में गया, देखे वह क्या हाल होता है, कैसे होता है। तो बहुत सारे पागल थे, तो एक उसमें गया, रूम में तो 2 पागल थे। बोला ये क्यों पागल हुए? ये लोग एक कमरे में डाल रखा है,
तो ये लोग पागल क्यों हैं, कारण तो बताओ। मनोचिकित्सक था, पूछना चाहता था। और दोनों को एक ही कमरे में रखा है। कहते दोनों का कारण एक ही था। बोला क्या है? दोनों के पागल होने का कारण था एक औरत। बोले क्या? एक औरत। बोले हाँ। बोले दोनों ही दोस्त थे और दोनों ही एक ही स्त्री को चाहते थे, एक ही स्त्री को चाहते थे। तो बोला फिर क्या दिक्कत हुई? दोनों पागल हैं। कहते एक को मिल गई, और कहते हैं दूसरी, दूसरा क्यों भागा, उसको नहीं मिली। कहते जिसको मिल गई वो तो खुश होना चाहिए, वो तो खुश होना चाहिए। जिसको नहीं मिली वो तो पागल है, ठीक है। पर कहते जिसको मिली वो भी पागल है, क्योंकि मिलने से सेटिस्फेक्शन तो होता नहीं। संसार की वस्तुओं से आपको तृप्ति नहीं होगी, पूर्णता नहीं आती है। ये सब संसार आपको पागल करने वाला है। अंत तक अभी गुरु जी बोल रहे थे, कमाते हैं, शादी करी, ये करी, फिर रिटायर हो गया, अब क्या करें? कुछ ना कुछ आपका सिलसिला चलता है। तो कब तक आप इसी उसमें बैठ के चक्कर काटते रहेंगे? ज्ञान में हम आ गए, हमने बहुत ज्ञान पढ़ लिया। आत्मा की स्थिति खाली ज्ञान को बुद्धि से जानना ही। आपने खाली बुद्धि से जाना कि मैं, गुरु बोल रहा है तो मैं ज्ञानी हूं। खाली बुद्धि से जानने से ज्ञान नहीं है। आप शास्त्र पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, डायरियां लिख लीजिए, कैसेट सुन लीजिए, बहुत है। हम सोचे हम ज्ञानी हो गए, बहुत शास्त्र पढ़ करके हम ज्ञानी हो गए। बुद्धि तलक का ज्ञान है ये। और बता देंगे बहुत अच्छा, सुनाने जाएंगे तो सुना भी देंगे, पढ़ाना चाहेंगे पढ़ा भी देंगे। पर ये शास्त्रों का ज्ञान आपका जैसे है, जैसे किसी अंधे के हाथ में लालटेन पकड़ा दो, कोई ज्ञान समझ में नहीं आएगा। जैसे एक दृष्टांत हम बताते थे। एक व्यक्ति था, उसके पास साथ में एक अंधा रहता था, अंधा रहता था। अब अंधे को एक दिन साथ रह रहे थे, कहीं जाना था, पर रात थी, रात थी। तो उसका जो दोस्त था उसको तो आंखें थी, अच्छी थी। तो बोला तुम जा रहे हो, अकेले जा रहे हो? तो बोला ये लालटेन लेते जाओ, लालटेन लेते जाओ, रास्ता अंधेरा हो गया है, तुम ये लालटेन ले जाओ। उसने बोला मेरे को तो ऐसे ही दिखता नहीं है, मैं लालटेन ले जाके क्या करूंगा, छोड़ दो, मुझे लालटेन की क्या जरूरत है। तो अंधा व्यक्ति जो का जो दोस्त था वो ज्ञानी था, समझदार था। तो उसने बोला कोई बात नहीं, तुम नहीं देख सकते हो, पर रास्ते में जा रहे हो अंधेरे में, तो कोई चोट ना लग जाए, तुम ये लालटेन ले जाओ, कम से कम जो दूसरा आ रहा है उसको तो दिखेगा ना। वो तुमको देख करके किनारे हो जाएगा, टकराएगा नहीं, चाहे गाड़ी हो, चाहे साइकिल वाला हो, चाहे पैदल हो। तो ये तुम ले जाओ अपने साथ। तो वो अपना धीरे धीरे कहता हाँ ये बात सही है, उसकी बात भी सही थी। उस लालटेन लेके चलने लगा। अब पूरा रास्ता वो धीरे 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 जा रहा था। अचानक ही एक व्यक्ति आकर के उससे टकरा गया, ठोकर खाई, दोनों गिरे। अब वो अंधा तो तिलमिला गया, गुस्सा, कह रहा अंधे हो क्या, तुम देख नहीं रहे हो, लालटेन इतनी जल रही तब भी तुम मेरे से टकरा गए। मेरे को लालटेन इसीलिए पकड़ाई गई थी, मैं इतना बोझ लेके चल रहा था, मैं कि कोई टकराए नहीं, तब भी तुमने टकरा के मुझे भी गिराया, खुद भी गिरे हो। बोला मैं समझ गया, तुम मेरे को अंधा बोल रहे हो, इसका मतलब तुम अंधे हो। है, मैं तो अंधा हूं, ठीक है, मेरे को मालूम है मैं अंधा हूं। गुस्सा लगता है। तुम तो अंधे नहीं थे, तुम तो लालटेन देख लेते, तुम क्यों नहीं, मेरे क्यों नहीं देखी तुमने, क्यों मुझसे टकराए? कहता है ठीक है, लालटेन तो तुम्हारे हाथ में है, मैं, मेरे को भी मालूम है, मैंने अब देख ली तेरे हाथ में लालटेन।
पर तू अंधा था, तेरे को ये नहीं पता चला कि तेरी लालटेन बुझ चुकी थी। बुझी लालटेन ले जाना था, उसको क्या पता जो कब बुझ गई। जे- रोशनी वाले को तो पता था, जिसकी आंख की रोशनी थी, तो उसको तो पता है। तो जो आप लोग जो बोलते हैं ना, ज्ञान सुन लिया, गुरु से सुन लिया, बहुत अच्छा। हाँ, तुम परमात्मिक स्वरूप हो, तुम आत्मिक स्वरूप हो, ज्ञानी हो, ज्ञानी बन गए। हाँ, हम परमात्मिक स्वरूप हैं, हम तो आत्मा हैं, हम तो आत्मा। किसको आत्मा बोल रहे हैं? ये बुद्धि अंधापना आ जाता है। लालटेन खाली ये ज्ञान की लालटेन ऐसे लेके चल रहे हैं, ये शास्त्रों की, गुरु के ज्ञान की, बारोट ज्ञान। दादाजी बोलते थे उधारा ज्ञान लेके चलते हो, गुरु ने बोला, शास्त्रों में लिखा है, बातों में कहा है, ये आप चल रहे हैं, हमने ज्ञान हो गया। अब हमारे में है, विशालता में नहीं है। जो इधर है सो उधर है। जब आप इसको जान लेंगे, बूंद को जानेंगे, तो सारा तरफ आपको ये अनुभव होने लगेगा। ये अनुभव का ज्ञान है। आप जब भीतर फील करें कि मैं आत्मा हूं, अनुभव का ज्ञान उजलता की वाणी। उस दिन भी बोले दादाजी, सारा समय बोलते थे आई फील गॉड निराकार। ये जो आप बोल रहे हैं, इसको फील कर रहे हैं, खाली बुद्धि तलक का नहीं बोलना है। एक अनुभूति बोला, जैसे वो अनुभूति कर रहे हैं रामकृष्ण की, वहां मैं हूं। तो ऐसे जब आप अपने को करेंगे, तो आपको पूरे जीवों में, जड़ चेतन में उसको आप फील करेंगे, हाँ ये भी भगवान है। हमने बोला ना, चिड़िया उस दिन बोली, हमने कहा हाथ में कारी दाना, और जैसे ही मैंने बोला कि ये पकड़ लूं तो उड़ गई। एक ही तो है, कहां तक उसके पास बात बात पहुंच गई। एक छोटी चिड़िया में भी वही है। बड़े में हम तो सोचेंगे बड़े में है, मूर्ति में है। आपको ये अनुभव होने लगे, हम तो उसी समय समझ गए कि देखो वही तो है, एक ही तो है, अलग कहाँ है ही वो। और कोई है ही नहीं। जो इधर सोच रहे हैं, तो वो इधर भी देख रहे हैं, वो भी वही है। फिर कहते हैं अच्छे में दिख जाता है, बुरे में नहीं दिखता है। हाँ, तो बुरा कहाँ से आ गया? वो भी तो वही है, तात्विक दृष्टि से वही है। इसको कितनी बार बताते हैं कि वही करंट है, वो एसी में ठंडा देता है, हीटर में गर्म देता है, गीजर में गर्म देता है, फ्रिज में ठंडा पानी हो जाता है। वही तो है, अलग कहाँ है? इलेक्ट्रिसिटी तो वही है ना। तो ये विशालता हो गया, ही है। उसके अलावा कुछ नहीं है। बुरा कैसे हो गया? बुरा भगवान नहीं है। अब गर्म में इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही है, हीटर में भी तो इलेक्ट्रिसिटी है, अलग हो ही रहा है। वो तत्व जो ये इलेक्ट्रिसिटी बोला, यही विशालता है, सब में वही शक्ति, वो पावर बोलिए, तात्विक दृष्टि बोलिए, इसको लाना पड़ेगा। ये फील करते रहना, खाली मुख से बोलना नहीं, शास्त्रीय ज्ञान नहीं है। गुरु का ज्ञान हमने ले लिया, हाँ हाँ भगवान है, हाँ हाँ ठीक है, गुरु बोलता है हम भगवान है। गुरु बोल रहा है ना, मान ना मान तू है भगवान, तो हमने मान लिया, ठीक है। मानना नहीं है, जो बोला जानना। मानना अलग हो गया कि गुरु ने बोला तो मैंने माना, बोल रहे ना। जाना, जिसने जाना वही जना सकता है। तो उसको जानने का प्रयत्न करिए। इसलिए बेचारे बैठे रहते थे, ध्यान न सोते थे, कितना प्रयत्न करते थे। पर हम लोग को यहाँ बोलते हैं आप चलते फिरते ध्यान में आइए। ध्यानस्थ अवस्था, ज्ञानी की ध्यानस्थ पहले बैठ के भी करिए। हम तो कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम सब बताया उसमें। थोड़ा मेरे शरीर को भी साधिए, मन को भी साधिए, विचारों को भी साधिए, फिर देखिए सदता है कि नहीं। आप तो पटर पटर दिमाग अपनी वृत्तियों को फैला के बैठे हैं। कब अपने को आप में सीमितता में आते हैं, स्वयं में आते हैं, आप संसार में जीते हैं। ये वो ना अनुभव होगा। ये परम शिखर है ज्ञान, साधारण नहीं है। हम बोलते हैं ना, गुरु हमें शिखर देता है। शिखर क्या? ये आत्मा का शिखर है। ये धन और पदार्थों का शिखर नहीं है, वस्तुओं का शिखर नहीं है। हम तो कहते हैं यार वो भी मिल जाता है, उसकी तो बात आके पीछे लक्ष्मी धकेलती हुई आएगी, वो अलग बात है। पर हम उस स्थिति में आए तो शिखर की स्थिति है, साधारण नहीं है।
विशालता में आपको अनुभव होने लगेगा। जब इधर आपको अपने अंदर अनुभूति हुई तो विशालता में तो है तो वही। मानना मन जैसे यहाँ है वैसे मानना मन वहां पे भी है। आप मानो ना मानो, कृष्ण ने बोला ना, जड़ चेतन में है अर्जुन, मैं ही हूं। बार बार यही विराट रूप दिखाया उन्होंने, पर सब देख नहीं पाए। आंखें बंद कर ली। एक बार तो कृष्ण ने, अर्जुन ने भी बोला बंद कर, नहीं देख सकते। जब यहाँ को होगा तो अब घबरा जाता है आदमी। ये गहरी अनुभूति माता यशोदा को दिखाया, विराट रूप भाव था। विशालता है ये, विराटता। पूरी सृष्टि में वही व्यापक है। बोल देते कण कण में है भगवान। हम बोलते बोलते कण कण में भगवान, आपका गलत हो जाता है। मैं उसको भी लाइन पकड़, है ही भगवान, पहले कण है फिर भगवान है। नहीं देखेंगे, है ही भगवान। वो जब हम तत्व में देखेंगे तो है भगवान बोल पाएंगे। हम उस कण में ही अटक जाएंगे। तो ये हमने एक दिन बोला कि दादाजी ने बोला चप्पल में भी मैं भगवान हूं। एक लड़ने आ गई, चप्पल में भगवान को कर दिया, आपने इतना नीचे कर दिया भगवान को, चप्पल में भगवान कैसे होगा। बहुत तेजी से बोली, आप तो भगवान को इतना कर देते। जो समझने वाले स्वभाव में भाई, अब मूर्ति में हो सकता है, चप्पल में नहीं, कैसे होगा। बोला चप्पल तुमको आराम नहीं देती, कांटों से बचाती है, संभालती है, कंकड़ नहीं चुभता है, भगवान नहीं है। शक्ति है। जैसे अभी बोल रहे थे ना, नाम रूप जग के हैं, बाकी हस्ती भांति प्रिय तीन रूप जग में देखे। जिसमें हस्ती है, भांति भांति मीन्स भासता है, और प्रिय है, वो भगवान है। ये जो बोला ना विशालता में, सब जगह विशालता में है ही है ना। पेड़ है, मिठाई है, चिड़िया है, जानवर है तो वो परमात्मा है, भासता है, फिर प्रिय भी है। किसी ने पूछा विष्ठा में कहाँ भगवान है, ये कितनी बार बात चलती थी। विष्ठा में कैसे भगवान होगा, गंदा। तो बोला विष्ठा भी बोलता ना है, विष्ठा है, फिर भासता है। भासती भी है ना, छुओगे तो दिख लगेगी ना आपको, भासती। फिर प्रिय है, बोला प्रिय कहाँ है इतनी गंदी। बोले तुमको प्रिय नहीं है, सुअर को प्रिय है, जानवरों को प्रिय है, कितने खाते हैं। हमने देखा एक चिड़िया पूरा गोबर से किट 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 करके खा रही थी, तो प्रिय है। तो जहां वो विशाल, फिर भगवान नहीं है फिर वो। जहां हस्ती भांति प्रिय, ये विशालता का बात में आ जाता है। आत्मा के स्थिति में जो बोल रहे हैं, जिसका हम सारा समय जगत के भाव में रहते हैं। जब हम ईश्वरीय भाव में है तो ज्ञान में है। इसलिए बोला, जो अपने को नहीं जानता है वो सबको कैसे जानेगा। आप बोल रहे हैं मैंने अपने को जाना, गलत है, अरस परस है। यदि आपको अपने में जाना तो दूसरे को आप सब जगह जान ही लोगे। पूरा ज्ञान ही यही है। जैसे बोल रहे हैं ना बार बार, कर्म योग द्वारा, इस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा, शुद्ध अंतःकरण द्वारा मनुष्य अपने आप की आत्मा को पा रहे। अब देखिए क्यों नहीं फील हो रहा है कि भीतर हमारा अंतःकरण स्वच्छ नहीं है, पवित्र नहीं है। कितने काल में होता है। ज्ञान से ही पवित्रता आती है। और ज्ञान खाली यही है कि मैं ये जीव नहीं हूं, मैं वो हूं। ज्ञान और कुछ नहीं है। इतना शास्त्र पढ़ लो, गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, टोटल ज्ञान यही है। शुद्ध होसी बुद्ध होसी, निरंजन होसी, है यही ज्ञान देती थी माता मदालसा। अपने को भी सारा समय
यही ज्ञान देते रहिए। हम शुद्ध स्वरूप हैं, हम शांत स्वरूप हैं। आप खाली अपने को बोलिए तो अच्छा लगता है बस। हम संसार में किचर 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 घूमते हैं। वापस ले आया करिए। थोड़ी देर हम रोज बोलते हैं अपने साथ बैठो। संसार की तरफ बहुत दौड़ लिया। संसार ज्ञान आप लोग सुन लेंगे, शान बोल लेंगे, कर लेंगे, पर स्थिति होनी चाहिए। ठीक है, बोलते बोलते रटता है, वो भी ठीक है, पर ये कब हो जाए ये बोली अनंत काल तक कर्म के द्वारा। इसके लिए ये सब श्रवण मनन निध्यासन, ये बोला कर्म है। काल में कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण, ये चलता रहना चाहिए। ठीक है।